हरे कृष्णा, राधे राधे। आज है 5 जनवरी 2026। यह माघ महीने का सबसे सुंदर दिन है क्योंकि यह महादेव का दिन है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। आज सुनी जाने वाली शिव जी की कथा जो कि सोमवार के दिन सुनी जाती है और आज हम सभी सुनेंगे माघ महत्म। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। बस आपसे अनुरोध है आप अंत तक बने रहिए। जैसे कि आज माघ महीने के कृष्ण पक्ष का समय चल रहा है, द्वितीया तिथि है। साथ के साथ द्वितीया तिथि 9:56 के आसपास रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। आज नक्षत्र की बात करें तो आज पुष्य नक्षत्र 1:24 के आसपास तक रहेगा। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आज साथ ही प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। आप 5 जनवरी को राहु काल सोमवार के दिन रहेगा 8:33 से 9:52 के आसपास। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। राहु काल में आप राहु और केतु से संबंधित दान पुण्य कराते हैं तो उत्तम रहता है। आज चंद्रमा कर्क राशि में संचार करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे आज सूर्य उदय का समय 6:13, सूर्यास्त का समय 5:50 के आसपास रहने वाला है। बात कर लेते हैं आज सबसे श्रेष्ठ अभिजीत मुहूर्त की। 12:10 से 12:53 के आसपास अभिजीत मुहूर्त का समय है जो कि हर कार्य की जीत का समय जाना जाता है। आज सबसे श्रेष्ठ शुभ और चौघड़िया की बात कर ले अर्थात हर स्वरूप में शुभ और लाभ इससे प्राप्त होता है। अगर इस चौघड़िया में कोई कार्य किया जाए तो शुभ चौघड़िया रहेगा 9:52 से 11:12 के आसपास। प्रिय श्रोताजनों, आज के पंचांग की यह जानकारी है। मैं रोज इसी समय सुबह के समय आप सभी को बतलाती हूँ आज के दिन का शुभ और अशुभ समय। तो आप इसके लिए चैनल से जुड़े अर्थात सब्सक्राइब करें और अपने सुंदर स्वरूप में जिस भी देवता को आप विशेष मानते हो उनका नाम सुमिरन जरूर कीजिएगा। आरंभ करते हैं शिव जी की कथा सुनना। शिव जी की कथा अनुसार एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में अन्न धन किसी भी स्वरूप में कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको दुख इसी बात का था कि उसके कोई पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में दिन रात डूबे रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस शिव भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत बड़ी श्रद्धा और पूजा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के अनंत आग्रह पर उन्होंने कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कह सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले की भांति शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता था। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में खूब खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और नहीं किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया, उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा तो वह साहूकार कहने लगे कि मैं अभी इस पुत्र का विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा,
तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वहां दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाते थे। रास्ते में एक शहर पड़ा, उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का जो लड़का था विवाह करने आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को आता हुआ देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय लड़के पर से वर के सारे काम चला लिए जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह के कार्य भी इस लड़की से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों के और कन्यादान के काम भी करा दे तो बड़ी कृपा होगी। प्रिय श्रोताजनों, इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसके बदले आपको कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसी समय राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको यह भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने अपनी जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार से जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना और लड़के को पढ़ाना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उसके यहाँ यज्ञ रचा गया और लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न कर दिया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना उसने शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है और इसके कष्ट को आपको दूर करना चाहिए। जब शिव जी ने पास में जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी इतनी ही आयु थी, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज यह बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे, अभी इसकी उम्र बहुत ही कम है। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी समय से यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लेकर उसकी बड़ी खातिरदारी की और बहुत सारे दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता की छत पर वह लड़के के माता पिता बैठे थे और उन्होंने कसम खा रखी थी कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मापा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ का आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उसने उनका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ वह रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी सोमवार के दिन महादेव का पूजन करता है, सोमवार व्रत धारण करता है, इस कथा को सुनता सुनाता है, उसके संतान की परेशानी दूर होती है, आरोग्यता मिलती है और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती है।
प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज सोमवार के दिन माघ महीने के विशेष दिन पर सुनी जाने वाली महादेव की कथा है। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ महीने में स्नान ध्यान पूजन करने से सुव्रत को कैसे दिव्य लोक की प्राप्ति हुई इसका वर्णन मिलता है। आज के दिन इसे सुना जाए तो लाभ होता है। आइए इसका श्रवण कर लेते हैं। आप सभी पूरा सुनिएगा, आनंद आएगा। कथा अनुसार वशिष्ठ जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है। नर्मदा के रमणीय तट पर बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। वह गांव में अलंकक नाम से एक विख्यात था। इसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वह धन धान्य से भरा था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किए हुए था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वह अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्र के अर्थ का भी उन्हें पूर्ण ज्ञान था। पुराणों की व्याख्या करने में बड़े वह कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्क शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र तथा योग शालाओं का और योग शास्त्रों का अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की लिपि और उनके नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं की गुरु दक्षिणा भी वह नहीं देते थे। उपायों के जानकार तो थे ही। उन्होंने युक्त उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन किया। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वह अन्याय से भी धन कमा लिया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं थी उसको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं को भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया था, कन्या बेची और गौ, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वह दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवताओं की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वह नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्न पूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिया था। न खाते थे न दान करते थे। अपना हमेशा धन गिनते रहते थे और कब कितना जमा हुआ इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली थी। धनो उपार्जन में लगे लगे ही वृद्ध अवस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई। अब वह उठने और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए थे। धन उपार्जन का काम बंद हो गया। जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो उठा तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। सुव्रत अपने आप को कहने लगे, मैंने नीच प्रतिग्रह से नहीं बेचने योग्य वस्तु को भी बेचा है तथा तपस्या आदि भी विक्रय करके यह धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्साहस है। मेरा मेरु पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती हो। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक है और संपूर्ण कलेशों का कारण है। इन कामनाओं को पाकर भी यह फिर दूसरी नवीन कामनाओं को पाना चाहता है। बूढ़े होने पर सर के बाल पक गए हैं, दांत टूट गए हैं, आंखों और कानों की शक्ति भी क्षीण हो गई है, किंतु एक तृष्णा ही है जो उस समय भी नित्य तरुण होती जा रही है, जिससे मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है। यह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, शांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जनाना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहते हैं वह आशा का परित्याग कर दें। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सबको आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत कलेश उठाकर यह धन कमाया है। वृद्ध अवस्था आने से मेरे शरीर को भी गला दिया है और सारा बल भी हर लिया है। अब से मैं श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर पर घुस आए। आधी रात का समय था। अताताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हो गए। चोरों के द्वारा धन छिन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगे। हाय, मेरा धन
कमाना, मेरा धन कमाना, धर्म, भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम न आया। न तो मैंने उसे भोगा और न ही दान किया, फिर किस लिए धन का उपार्जन किया। हाय हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर यह कार्य किया था। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक विक्रय किया। पहले तो एक ही गोहा प्रतिग्रह नहीं चाहिए। यदि एक एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। उस गौ को भी मैंने बेच दिया जाए तो यह 7 पीढ़ियों का दग्न कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसा ही पाप किया। अच्छा धन कमाने के लिए मैंने जोश में एक दिन में भी एकाग्र चित्त होकर अच्छी तरह से संधि उपासना नहीं की। अभ्रग ध्यान रहित और सभग्र ध्यान सहित प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर भी 2 बार होंठ पोंछकर भली भांति आचमन नहीं किया। उतावली छोड़कर और हाथ में कुशा की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक उपांशु अथवा मानस जपनी भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव की स्तुति भी कभी नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है उसके करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, किंतु मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप को शांत करने वाले पंच यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी मैं वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा कभी नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर वह महीन वस्त्र कभी अर्पित नहीं किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी भिगे हुए मंत्रपूत तिलों का हवन नहीं किया। श्री सूक्त, पावमानी, ऋचा, मंडल, ब्राह्मण, पुरुष सूक्त और परम पवित्र सत रुद्रीय मंत्र का जप नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन कभी नहीं किया और अर्क त्रयोदशी का व्रत त्याग दिया। यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली है, किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया और मुलायम गद्देदार नहीं किए। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली कोई भी वस्तु ब्राह्मण को दान नहीं दी। नित्य संध्या, भूत बलि और अतिथि पूजा भी कभी नहीं की। उपकर्म उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं वह पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, दूतों को और यमलोक की आत्माओं को नहीं देखते, किंतु मैंने यह भी कोई शुभ काम नहीं किए। गौ को ग्रास भी नहीं खिलाया, उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी गौ को जो गौलोक में सुख देने वाली होती है मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तु देकर कभी भी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत को न तो कभी पिया और न ही मस्तक पर चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि को उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुरुष, खेत और अटारी आदि वस्तु इन लोक में जाते हुए समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया हूँ, अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकता। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हाय हाय, मुझ पर भारी कष्ट आ गया है। मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुल होकर सुब्रत ने मन ही मन विचार किया। ओहो, मेरी समझ में आ गया है, अब मुझे समझ में आ गया है। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश काश्मीर को जा रहा हूँ। मार्ग में भागीरथी गंगा नदी के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के परागामी विद्वान थे। वह प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहां किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय एक आधा श्लोक बोला। माघ माह में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग में जाते हैं। पुराणों में से इस श्लोक को सुना है। यह बहुत ही प्रामाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को स्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा नदी के जल में स्नान किया, अर्थात माघ स्नान किया। इसके बाद स्नान करने की शक्ति नहीं
नहीं रही। वह 10वें दिन किसी तरह नर्मदा नदी के तट पर आया और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर बैठा। उसी समय शीत से पीड़ित होकर उसने वहां अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ होकर स्वर्ग की ओर चला गया, जहां एक मनवतर निवास करने से पुनः वह एक इस पृथ्वी पर ब्राह्मण रूप में फिर प्रकट हुआ। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उसने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति की। बोलिए माघ महीने की जय, माधव श्री नारायण की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मात्र 10 दिन का माघ स्नान करने से कैसे सुव्रत को पूरी जिंदगी उसने कुछ भी सुकर्म नहीं किए, जो करने योग्य कार्य थे बिल्कुल भी उसने नहीं किए, परंतु उसे जब बुद्धि आई उसने माघ महीने में सुंदर श्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त स्नान किया, गंगा स्नान किया। मात्र 10 दिनों के स्नान से सुव्रत को कैसे दिव्य लोक की प्राप्ति हुई, माघ महीने के उत्तराखंड में ऐसा वर्णन मिलता है। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। अब आइए श्रवण कर लेते हैं दूसरा अध्याय, जो कि माघ महात्म्य के दूसरे अध्याय के रूप में जाना जाता है। यह कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, इनका शास्त्रों में वर्णन मिलता है। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब में बहुत सारी मनगढ़ंत कथाएं बनाई जा रही है, वह सुनाई जा रही है, परंतु जो मैं सुना रही हूँ यह माघ महात्म्य के अध्याय दूसरा है, और जो इससे पहले सुना है वह पद्म पुराण का भी श्रेष्ठ अध्याय है, जो कि माघ महीने में जाना जाता है। अब कथा अनुसार दूसरा महात्म्य अध्याय अनुसार मणि पर्वत का सौंदर्य आज कहा गया है। व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार राजा के वचन सुनकर मुनि बोले, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य नारायण अति शीघ्र ही उदित होना चाहते हैं। हे राजन, यह समय स्नान करने का है, कथा का नहीं। स्नान करने के पश्चात तुम अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से जाकर पूछो। ऐसा कहकर मौनी तपस्वी स्नान करने चला गया। राजा दिलीप भी वहां स्नान करके प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर की ओर आ गए। राजा ने रनवास में जाकर वानप्रस्थ ऋषि की कथा सुनाई। व्यास जी बोले, राजा रात्रि में सुख को सोया, प्रातःकाल उठकर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठकर सफेद छत्र और चवर से शोभायमान आभूषणों तथा सुंदर वस्त्र धारण किए हुए मंत्रियों और अनेक प्रजागणों सहित वशिष्ठ ऋषि के जो है स्थान पर पहुंचे। वह ब्रह्म ऋषि को स्तुति करके अर्घ देकर आशीर्वाद पाकर सुख सहित आसन पर बैठा। जब ऋषि ने राजा से कुशल क्षेम पूछा, तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, सब प्रकार के कुशलता है। राजा ने बैखानस के कहे हुए प्रश्न से पूछा कि फिर कहाँ? हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने विस्तार पूर्वक आचरण, दंड, नीति, राजधर्म और चारों आश्रमों की क्रियाओं को सुना है। दान विधान, यज्ञ की विधियां, व्रत की प्रतिष्ठा और भगवान विष्णु की आराधना की विधि भी सुनी है। हे तपोधन, आप माघ स्नान के महत्व को नियम पूर्वक विधि मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, आपने दोनों लोकों के कल्याण की बात कही है। मुनि तथा वनवासियों को भी अत्यंत करण को पवित्र करने के लिए माघ स्नान के बारे में पूछा है। हे राजन, स्त्रियों के ऋतु भोग से जो अखंडित है, अग्नि, यज्ञ, दान की तथा कुआं आदि खुदवाने से रहित जो मनुष्य वर्ण, गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, धेनु, अन्न, अश्व आदि का दान करने से त्रिरात्र कठिन चंद्र व्रत तथा पराक व्रत द्वारा अपने आप को, शरीर को बिना यत्न किए स्वर्ग प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें सदैव माघ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अवश्य ही परिवार वाला तथा राजा वाला होता है। हे नृपश्रेष्ठ, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि माघ महीने में यज्ञ, तप तथा दान से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सकाम तथा प्रजा के लिए हरि भगवान के निमित्त जो स्नान करता है, उसकी काया की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर माघ माह में स्नान किया। इससे अनेक 3 लोक को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र हुए। माघ महीने में स्नान से ही रोहिणी, सुभगा और अधुंधति दानशिला हुई तथा इंद्राणी जैसे सुंदर होकर सतखंडे ग्रह में निवास करती थी। जो मकर संक्रांति में स्नान करते हैं तथा देवताओं का पूजन करते हैं, वे अतिथियों के
परिपूर्ण ऐसे सुंदर घर में निवास करते हैं जिससे मनुष्य धन्य है। माघ माह काम मूल के फल से निष्काम तथा सदा मोक्ष प्रदान वाला होता है। जो फल दान करने वालों को, वन में तपस्या करने वालों को तथा अतिथि भक्तों को प्राप्त होता है, वह फल सदा माघ स्नान करने वालों को प्राप्त होते हैं। पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य स्वर्ग के वापस आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले स्वर्ग से कभी नहीं लौटते। राजन ने कहा, हे ब्राह्मण, भृगु जी के कहे धर्म उपदेश सुनने का मुझको बड़ा कौतूहल है, इसलिए मुझसे कहिए। ऋषि कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से सब प्रजा क्षीण होकर 10 दिशाओं में उद्विग्नता से चली गई। हे राजन, हिमालय और विंध्याचल के मध्य प्रदेश खिन्न होने से, लोग आपातग्रस्त तथा प्रजाहीन होने से, होम श्राद्ध यज्ञ वेद अध्ययन तथा धर्म विलुप्त होने से पृथ्वी मंडल फल फूल अन्न और जल से शून्य हो गया। तब विंध्याचल के नीचे सुंदर रेवा नदी पर वृक्ष से ढके हुए आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर आकर वहां पर कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर ऊंचे मणिमुकुट स्वर्ग पर्वत के नीचे आधा भाग स्फटिक विलोर के सफेद तथा बीच का भाग नीली शिलाओं से युक्त सुंदरता में नीलकंठ पक्षी के समान था। उस पर्वत के मध्य में नीली और सुनहरी रेखाएं काले मेघों में चमकती हुई बिजली की शोभा दिखाई दे रही थी। पर्वत की चोटी नीली तथा नीचे कमर का भाग सुनहरा होने से यह पीताम्बरधारी भगवान कृष्ण के सदृश शोभायमान था, जिससे स्वच्छ शरीर की चमकती हुई दिव्य औषधियां रात में अनेक दीपकों से परिपूर्ण दिखाई देती थी। बड़ा महल सा दिखाई पड़ता था। यह पर्वत का सबसे ऊपरी भाग बांसुरी बजती हुई गीत गाती हुई किन्नरों से शोभायमान था तथा केले के पत्तों की पताका से यह पर्वत सदैव शोभित था। यह पर्वत पन्ना, नीलम, पुखराज तथा इसकी चोटी सफेद पत्थरों के बीच से निखरती हुई रंग बिरंगी किरणों के इंद्रधनुष के समान दिखाई देती थी। सुवर्ण आदि सभी धातुओं तथा विभिन्न प्रकार के चमकीले रत्नों से शोभायमान अग्निज्वाला के समान चारों ओर फैली थी। इस पर्वत के बीचों बीच कंदराओं के आकर काम पीड़ित विद्याधरी अपने पति के साथ रमण कर रही थी। प्राणायाम करने वाले सभी कलेशों को जीती हुई बैरागी लोग इस गुफाओं के में रात दिन ब्रह्मा के ध्यान में मग्न थे। इनकी सुंदर गुफाओं में हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए हुए आधी खुली आंखों से सिद्ध लोग शिव जी की उपासना करते हैं। सब दिशाओं में मदार के फूलों की सुगंध महक रही थी तथा गिरते हुए झरनों का जल सदैव सुंदर शब्द करता था। जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ पर्वत के नीचे के भाग में खेल रहे थे एवं कस्तूरी वाले मृग और विभिन्न रंग बिरंगे हिरणों के झुंड वहां क्रीड़ा कर रहे थे। चवरी गाय तथा नाना प्रकार के पशु वहां क्रीड़ा कर रहे थे। कबूतर, चकोर, पपीहा इत्यादि पक्षी वहां बोल रहे थे। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मयूरों की शोभायमान दिखाई दे रहा था। इसी प्रकार यह सुनहरी चोटी का पर्वत हेमकूट कहलाता है। यहाँ सदैव देवता, गुहयज्ञ और अप्सराएं लोग निवास करते हैं। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज दूसरा अध्याय है जो कि मैंने मणि पर्वत के सौंदर्य के बारे में लिखा गया है। मैंने आपको बतलाया, आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। अब तीसरा अध्याय कल सुनेंगे। आशा है, उम्मीद है आप माघ महीने के सर्वश्रेष्ठ अध्यायों का रसपान कर रहे हैं और आपको आनंद भी आ रहा है। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे या जय माता दी जरूर लिखें। महादेव आपकी सब मनोकामना पूरी करे, यही मेरी प्रार्थना है। जय जय श्री राधे।